Assalamu alaikum students, hoping you are fine. Today we are going to start our new lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थिंक मैथ 2 है। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं दैट इज 2C। और 2C में हमने लास्ट भी दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपने किसी वैल्यू को खत्म कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग बात गेम्स खेल रहे होते हैं तो गेम्स में क्या होता है कि आप उसको आउट कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे दो वेरिएबल भी होती हैं। इसको हम कहते हैं लीनियर सिमिलटेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। लीनियर आपके पास सिमिलटेनियस इक्वेशंस, ठीक है ना जी, या सिमिलटेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स की पावर जो है यहाँ पे देखें आप, एक्स की और वाई की सब जगह पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज द सिमिलटेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी। तो अब हम इसमें एक पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सी पार्ट। इसकी हमारे पास जो डायग्राम क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसमें सी पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो तब क्या होगा बेटा, देखें ये आपके पास प्लस है और ये आपके पास माइनस है। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या होता है, अगर सेम यूनिट आपके पास कोफिशिएंट होगा तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो 11 प्लस 9 दैट विल बी 20x इज इक्वल टू 20। ठीक, तो अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, 20 को डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 20, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसको इस साइड पे लेके जाता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी, इन। अब अगर आपने ऊपर नाम दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 में हम पुट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 में पुट कर रहे हैं, जो आपको आसान लगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन 1 में हम पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपके पास देखिए ये लिखा हुआ है 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो 11 हो गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आई है, तो x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 4y इज इक्वल टू 12। 11 1 11 हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, 12। तो अब हम क्या करेंगे, 11 को अगर हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो दैट विल बी 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 11, 4y इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू द 4 से जब डिवाइड करेंगे दैट विल बी 1 बाई 4। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 बाई 4। लास्ट हमने कहा था कि आप इस सारे सवालों को खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग किस तरह करेंगे जी, कि ऊपर आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है, जस्ट ऊपर वाली जो इक्वेशन दो दी हुई है उसमें हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है पहला 11x प्लस 4y। ठीक है, 11 और x की जगह पे वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1 प्लस 4 और इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ रही है जी, 1 बाई 4। अब आप देखें अगर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो दैट विल बी 1। तो क्या आ जाए 11 प्लस 1 तो 12 आ गया। इस मतलब ये आपके पास 12 आ रहा है, तो ऊपर भी हमारे पास इक्वेशन है वो भी क्या आ रही है, 12 आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी क्वेश्चन जो है उसको अगर हम चेक कर लेते हैं, दूसरी क्वेश्चन क्या लिखी है आपके पास 9x। ठीक है जी, क्या लिखा है बेटा आपके पास 9x और माइनस का 4y इज इक्वल टू 8। अब 9 हो गया और x की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस 4 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 बाई 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो ये यानी 1 आ गया, तो 9 माइनस 1 दैट विल बी 8। तो देखिए आपके पास ये क्या आ रहा है, सेम आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब सेम आ जाती है इसका मतलब है आपका आंसर सेम आ गया। ठीक है, जैसा ये इसको चेक हम कर सकते हैं। अगर देखिए आपके पास ये क्या रहा है 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 और 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि पहले x लिखा होता है फिर y लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले y लिखा हुआ है फिर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अब इसमें एक ख्याल रखना है आपने, दोनों इक्वेशन में एक जैसी ऑर्डर होना चाहिए। यानी ऊपर अगर पहले y और x की फॉर्म में है, नीचे भी y x फॉर्म में, तब तो ठीक है।
लेकिन अगर ऑर्डर चेंज है, ऊपर पहले वाई और एक्स लिखा हुआ है, नीचे पहले एक्स की टर्म लिखी हुई है, फिर वाई की, इसको आपने ऑर्डर को चेंज करना होगा, इधर जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह रहे हैं। तो देखिए इसको हम, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, बेसिकली ये 1x है और ये 1x है, तो +1 -1 आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। 4 + 3 दैट विल बी 7y सॉरी, इज इक्वल टू 11 + 3 दैट विल बी 14। अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 7 को इधर भी डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 7 को इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर से कैंसिल हो जाएगा, 7 2s are 14, तो वैल्यू ऑफ y आपके पास ये आ गई। पुटिंग y in, अब अपने कोई इक्वेशन जैसे नाम दी हुई है, अब उस इक्वेशन में जो है वो हम उसको पुट कर देंगे। तो अगर मैं नाम दिया हुआ है 1 का, तो हमने इसको 1 में पुट कर देते हैं। तो देखें क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 4y + x इज इक्वल टू 11। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 4 और y की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, प्लस x इज इक्वल टू 11। ठीक है जी, 4 2s are 8 प्लस x इज इक्वल टू 11, या अगर हम 8 को राइट साइड को ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 11 - 8, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। ठीक हो गया, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 2 आ रही है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं। रिपीट में कर रहा हूँ, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम पूरे सवाल कर लेते हैं तो आप चेकिंग खुद भी कर सकते हैं। ऊपर देखें, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है पहली, वो लिखी हुई है 4y, y की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं, प्लस x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने देखना है। अब देखिएगा क्या आंसर आ रहा है जी, 4 2s are 8, 8 + 3 क्या आंसर आ रहा है बेटा, 11। तो ये भी 11 आ गया, ऊपर भी हमारे पास क्या है, 11 है। दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दें, दूसरी क्वेश्चन कौन सी लिखी हुई है जी, 3y - x इज इक्वल टू 3। तो 3y, y की वैल्यू को पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, माइनस x की आंसर क्या आ रहा है, 3। हाँ जी, क्या आंसर आएगा जी, 3 2s are 6 - 3 क्या आंसर आ रहा है, 3। इस मतलब ये भी 3 है और ये भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस तरह आपको जो क्वेश्चन है वो आराम से यहाँ पे ये चेक आउट हो जाएगा। क्लियर है जी, ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप चेक कर लेंगे आपका आंसर समझो यहाँ तक आ जाता है। ओके, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। आज हम इसके 2 पार्ट किए हैं, बाकी हम भी बाद में करते हैं इसको। अगर देखिए इसमें आपका एक ई पार्ट आपने किया, अच्छा किया शाबाश। इसमें हमने एक चीज जरा बताई थी, वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था 3x + y इज इक्वल टू 5, और फिर क्या लिखा हुआ है जी, x + y। अब देखें ना, इस वक्त जो इनिशियल कंडीशन है दोनों ही प्लस के हैं, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो बेसिकली अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि 1 - 2, यानी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो साइन क्या जाएगा, सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसके हम साइन क्या कर लेते हैं, इक्वेशन के चेंज कर लेते हैं। प्लस का x था तो माइनस का लिख देंगे, यहाँ प्लस का y था, इधर भी क्या लिख देंगे, -y। इधर प्लस का है कि जब कोई साइन नहीं होता वो भी प्लस का होता है, तो तब भी क्या लिख देंगे बेटा, माइनस लिख देंगे। तो फिर हमने क्या किया है कि प्लस y को -y से जब कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 - 1 2 हो गया बेटा, 5 - 3 ये भी 2 हो गया। तो फिर आगे 2 से डिवाइड किया है और x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट हमने जब x की वैल्यू 1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, तो हमारे पास y की वैल्यू आपके पास आ रही है 2, तो ये आपके पास आ गया। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का आ रहा है, f पार्ट आ रहा है। ये लिखा हुआ जी 2x + 3y इज इक्वल टू 5 और 2x + 7y इज इक्वल टू 9। अब इसमें हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि ये फिर वही बात है कि इक्वेशन नंबर अगर हम इसको 1 कह रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस में तो ये 4x बन जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम माइनस करते हैं किसी चीज को भी, तो उसका साइन कर देगा नेक्स्ट वैल्यू का, जो नेक्स्ट वैल्यू टर्म होगी उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बेसिकली ये लिखी होगी, तो साइन चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, ये प्लस का 2 था माइनस हो गया, ये प्लस का 7 था माइनस हो गया, ये प्लस का 9 है वो भी माइनस हो गया। अब देखें बेटा, इसको एलिमिनेट कर देंगे, +2 और -2x कैंसिल हो गया।
-7 + 3, तो दैट विल बी -4y, बड़ी वैल्यू जो होगी साइन उसका लगता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है -9 + 5, तो माइनस का 4। अब जब हम -4 से डिवाइड करेंगे y = -4/-4, तो ये कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। अब हम ये कर रहे हैं इसको पुटिंग, ठीक है जी, पुटिंग y इन, जो आपको आसान लग रही है आप इसमें पुट करें। किस में पुट करें भाई, पहले इक्वेशन में करें या दूसरी इक्वेशन में कर दें, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो 1 इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ रही है, 2x + 3y = 5। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, so that will be 2x + 3, the value of y is 1 = 5। 2x + 3 1 3 = 5 हो गया जी, इसको उधर ले जाएंगे, तो 2x = 5 - 3, तो 2x = 2। जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को डिवाइड करेंगे, तो x = 2/2, तो दैट विल बी x = 1। तो हमारे पास अब आंसर क्या आ गया जी, x की वैल्यू x 1 है और y भी 1 आ गया। ठीक है, अब हमने कहा था कि इसको चेक करने का तरीका, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे चेक कर लेता हूँ, देखिएगा जरा। अब देखिए चेकिंग किस तरह कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू भी 1 आ गई है, तो हम पुट करेंगे 2 1 × 3 भी 1 हो गया, 2 1 2 + 3 1 3, तो आंसर क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन 2 की बात अब करते हैं, तो इक्वेशन 2 में भी ऐसे है कि x की जगह पे हमने 1 पुट किया हुआ है और y की जगह पे भी हम 1 पुट करते हैं, एक्चुअल जो इक्वेशन हमारे पास थी, तो 2 + 7 दैट इज 9। ठीक है, ये भी 9 आ गया और इधर भी आपको राइट साइड पे क्या है 9 आ रहा है, तो ये चेकिंग हो गई। तो ये जितने भी हम सवाल कर रहे हैं इसमें जब हम 5 मिनट लगाते हैं इसको सॉल्व करने में, तो विद इन ए मिनट हम उसको चेक भी कर सकते हैं और प्लीज इसको आपने चेक भी कर लेना है। ठीक है जी।